two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplement. लेकिन क्या अल्टरनेट इंटीरियर का एक पेयर इक्वल होगा, क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। कोई एक ट्रांसवर्सल है, देखिए इसको पकड़ इसी पे सब चीज आता है। इफ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन है, क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां देखिए किसका पेयर बनेगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का पेयर जो है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। समझे? तो कोई एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, कोई एक ट्रांसवर्सल है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर पेयर सप्लीमेंट्री। देखिए हम लोग है, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये दोनों तो पैरेलल दिया हुआ है, इसमें इंटीरियर कौन हो गया, ये 3 4 इंटीरियर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 5 = 180, 3 + 6 = 180। सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही हो गया, दो एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे L and M are two parallel lines, ठीक है। L और M क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल T cuts it, ठीक है, such as cuts it and co-interior angles 5 3 और 6, ठीक है। देखिए दो पैरेलल लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल जो कट किया है, यहाँ पर देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, को इंटीरियर का पेयर बना है, बनता तो बहुत है, लेकिन हम लोग को जो जरूरी है वही लिखेंगे, यहाँ पर सब नहीं लिखना है। तो देखिए अब चाहिए क्या आपको, टू प्रूफ। टू प्रूफ देखिए आपको यहाँ क्या चाहिए, एंगल 3 + 5 6 = 180 डिग्री, या नहीं तो एंगल 4 + एंगल 5 = 180, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक प्रूफ करना है, उसके बाद हो गया आपको प्रूफ, ठीक, प्रूफ। तो प्रूफ देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो प्रूफ में देखिए क्या करना है, कैसे हम लोग इस पे पहुंचेंगे। तो एक चीज देखिए ध्यान से, एंगल 1 = 5 लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे L पैरेलल M and T is ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल I, किससे, corresponding एंगल्स, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये जो है
1 प्लस 4, देखो कोई एक पेयर ले लेंगे किसका कॉरस्पॉन्डिंग का, 1 इक्वल 5 ले लिए, यहाँ देखो 5 का कॉम्बिनेशन, तो 1 प्लस 4 इक्वल कितना लेंगे 180 डिग्री, या मान लीजिए आप ले लीजिएगा 2 इक्वल 6, 6 का कॉम्बिनेशन किससे है 3 से, तो 2 प्लस 3 इक्वल 180 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 4 इक्वल 180 डिग्री, इससे तो एलपी से, ठीक है। एक और 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये 1 की जगह 5 रख दे कोई दिक्कत, क्योंकि 1 और 5 तो दोनों बराबर है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, अब 1 के प्लेस पर देखो 5 लिख देते हैं, 5 प्लस 4 इक्वल 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल एंगल 5, तो यही हम लोग को प्रूव करना था। इसको सीधा करके लिख दीजिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। अब आगे लिखना नहीं है, बस सीधा हम लोग लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 100। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी है? तो इसको कैप्चर कीजिए। इसका ये पहला थ्योरम है। क्या हुआ? आज का ये पहला थ्योरम है। हाँ आज का पहला थ्योरम है, 2 थ्योरम कल बताए थे ना। क्या लिखा है? बारिश हो रहा है क्या है? सर हाँ बोलो। अब देखिए इसका कन्वर्स, ठीक है, इसका कन्वर्स जो है, जैसे अभी देखिए क्या प्रूव कर रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइन है, तो को इंटीरियर यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम, अब ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 पहले से दिया हुआ है, दोनों लाइन को बोलेगा। यही थ्योरम देखो 4 तरह से प्रूव कर सकते हैं। 1 इक्वल 5 लिए है तो 1 प्लस 4 इक्वल 180 डिग्री, अगर 4 इक्वल 8 लेंगे तो 5 प्लस 8 इक्वल 180 डिग्री, दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा देखो 2 इक्वल 6
तो 2 + 3 = 180, तीसरा इक्वल 7 लेंगे, 6 + 7 = 180 डिग्री। अल्टरनेट में तो उसी तरह बना सकते हैं। तो अल्टरनेट में क्या है, अल्टरनेट में इसी तरह प्रूव करते तो 1 = 3 और 1 = 5 है। ठीक है, अगर मान लो 2 = 6, 2 = 4, फिर नीचे आ जाएंगे, 3 = 7 और 7 = 5, 4 = 8, 8 = 6। एक प्रोसेस जैसे है ना, एक क्रॉस पढ़ने के लिए फिर दूसरा क्रॉस पढ़ने के पेयर पर जाओ, फिर तीसरा पढ़ जाओ, फिर चौथा पढ़ जाओ। ठीक है, तो एक थ्योरम को 4 तरह से प्रूव कर सकते हैं। ताकि क्रॉस पढ़ने का पेयर 4 बनता है, चारों में से कोई ले सकते हो। तो अब देखिए इसका कन्वर्स। ठीक है, तो अभी तो हम लोग प्रूव किए हैं कि ये जो है अगर पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री होगा। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले से बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री होगा। अब देखिए तो यहाँ क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, एंड of consecutive, one pair of consecutive interior angles, one pair of consecutive interior angles are supplementary. Then lines are parallel. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या कहानी आ गया है कि एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है, दो लाइन है। ठीक है, दो लाइन है और देखिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर का जो है ये क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर जो है सप्लीमेंट्री हो रहा है, तो हम लोग को प्रूव करना है क्या, लाइन जो है पैरेलल। यानी इससे पहले वाला थ्योरम में पहले से दिया हुआ था पैरेलल, और यहाँ देखो बाबू इसमें पहले से कंसेक्यूटिव दिएगा, सम दिया हुआ 180। अब पैरेलल जो है हम लोग को प्रूव करना है। समझे कि दो लाइन है, तीसरा ट्रांसवर्सल तो उसको कट करेगा ही, तो को इंटीरियर का जो पेयर है उसका सम है 180। तो प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होगा। किसी को कोई दिक्कत, स्टेटमेंट समझे? यस सर। तो इसके बाद देखिए तो बस वही कहानी आएगा फिर से। देखिए इसका कल दो थ्योरम छूट गया था आप लोग, लेकिन कंसेंस नहीं। हमको रहता है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं दी, और याद रखना है कल आप लोग का टेस्ट है। ठीक है, कल इससे पहले कौन चैप्टर खत्म हुआ था, फैक्टराइजेशन का रेंज। यस सर। बोले इससे पहले कौन चैप्टर कंप्लीट हुआ था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी चैप्टर का जो देखो जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो वही उसी चैप्टर का टेस्ट लेंगे। नहीं तो इसी का टेस्ट ले लेते हैं। ये चैप्टर तो खैर छोटा ही है, एक साथ ही लेंगे सबका टेस्ट।
मात्र 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 1-1 घंटा टेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वो चैप्टर का आधा टेस्ट हुआ था, आधा का नहीं हुआ है टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपका बेस रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का टेस्ट का जो है रिमाइंडर थ्योरम और क्वेश्चन रहेगा। ओनली 5 क्वेश्चन, और एक चीज याद रखना है कि ओनली पीडीएफ को अपलोड करना है, व्हाट्सएप सब पर भेजिएगा, उस पे चेक करने में नहीं होता है, ठीक है। आप जो है अगर अपलोड करने नहीं होता है तो वो सीखिए, टीचमीट पे ही अपलोड कीजिए जैसे होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट मान लीजिए व्हाट्सएप पे भेज देता है, उस पे चेक कैसे करेंगे, चेक करने की होता ही नहीं, हमको खुद नहीं आता व्हाट्सएप पे चेक करने। उस पे है कि कहाँ गलती क्या है, उसमें टिक लगाया रहता है सही ढंग से। चलिए आप देखिए यहाँ पे जो है, इसको मान लीजिए L, इसको मान लीजिए 2 3 4 5 6। देखो ए पे कोई एक मान है वो, इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर लाइंस, एल और एल क्या है, 2 लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल टी, ट्रांसवर्सल टी कट इट इन सच ए वे, ठीक है, इन सच ए वे को इंटीरियर एंगल्स, co-interior angles are supplementary, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सप्लीमेंट्री सच एज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 100, यानी इस तरह से वो कट कर रहा है कि कंप्लीट ये जो है क्या है, को-इंटीरियर एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री हो जाता है। जैसे मान लीजिए है 4 + 5 = 180, तो देखिए कोई भी एक ले सकते हैं, या तो आपका मन है 3 + 6 = 180, तो 3 + 6 = 180 लिखिए, 4 + 5 = 180 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसके बाद जो है हम लोग का डेस्टिनेशन कहाँ तक है, टाइमिंग देखिए यही रहेगा 6 से 7, 6 बजे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजे ओवर होगा। देखो तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रूफ करना है L पैरेलल M। अब देखिए कैसे होगा ये सब रिलेशन, बहुत ही आसान है। सबसे फर्स्ट में आपको जो दिया हुआ है वो लिखिए, 4 + 5 = 180, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रीजन क्या लिखिएगा, गिवन। अब आप कोई एक पेयर पकड़ लीजिए, देखिए 4 और 5 है तो इसी साइड वाला लेना पड़ेगा। आप 1 + 4 = 180 लिख दीजिए, या 5 = 180 लिखिए। देखिए ध्यान से, 1 + 4 = 180 या 5 + 8 = 180, दोनों से प्रूफ होगा। हम लोग लिखेंगे एंड एंगल 1 + एंगल इक्वल इससे हो तो एलपी से होगा इक्वेशन। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को जो कंपेयर कर देंगे, आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा, एंगल 1 + एंगल 4, तो 4 4 देखिए कैंसिल हो गया, तो बाबू यहाँ आपके पास बचेगा क्या, एंगल 5 = एंगल 1। देखो एंगल 5 और 1 किसका पेयर है, यहाँ लिखेंगे सिंस दीज आर, वही चीज रीजन यही लिखना है, पेयर्स ऑफ corresponding angles, ठीक है। therefore from corresponding angles adjoin, ठीक है, from corresponding angles adjoin, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, so L पैरेलल
क्या यहाँ तक ठीक ठाक है? यस सर। चलिए बाबू, इसको जो है कैप्चर कीजिए तो फटाफट। हो गया। देखिए, तो ये दोनों थ्योरम अब जो है इससे रिलेटेड कुछ आप लोग को क्वेश्चन, थ्योरम तो देखिए मेन यही चार तो था, और इसका हेल्पर थ्योरम भी दो तीन वो है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, ताकि आप लोग जो है फिर सॉल्व करके भी लाइएगा, कल संडे है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड all angles if L parallel M and angle 1 ratio angle 2 equal 3 ratio 2। ठीक है, देखिए ये फिगर यहाँ दिया हुआ है। ठीक,
तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सब एंगल फाइंड करने के लिए, जबकि एंगल 1 और 2 दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन हम लोग के सामने आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई एक वे पर तो चलना पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में अगर देखिए यहाँ किसी न किसी एंगल का वैल्यू फाइंड किया जाता है, किसी एक का, अगर नहीं रहेगा तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ तो हम लोग को एक रिलेशन दे दिया है कि 1:3 इक्वल 1:2 इक्वल 3:2 है, एंगल 1 और 2 का रेशियो। तो देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग ये जो है एंगल 1 और 2 को फाइंड करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेट 1 एंड आ जाएगा। अब एक चीज देखो हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 180 डिग्री, इससे तो एलपी से एंगल 1 और 2 दोनों का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो सम 180 किससे एलपी। तो अब एक चीज बताइए 1 का वैल्यू है 3x और 2x इक्वल 180 डिग्री, तो दोनों मिला के तो 5x ना होगा। इसको काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 36। तो देयरफॉर देखिए एंगल 1 इक्वल हो गया 3 × 36 इक्वल 108 हो गया आपको 2 × 36 इक्वल हो गया 1 निकल गया। अब ये सब रेस्ट आप लोग हम लोग लिखेंगे एंड एंगल 1 इक्वल क्या है, एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा एंगल 3 इससे वर्टिकल अपोजिट से। देखिए आपको एंगल 3 का भी वैल्यू आ गया कितना डिग्री 72 डिग्री। इक्वल एंगल को किससे वर्टिकल अपोजिट से, तो देखते चलिए एंगल 4 इक्वल हो गया 70। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 सबका आ गया। अब देखिए 1 इक्वल 5 है, ऐसे कुछ ला के निकालते चलना। एंगल 1 इससे क्रॉसिंग एंगल 5 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 108 डिग्री। देखिए 5 भी निकल गया। अब 6 देखो एंगल 2 और 6 बराबर है, खोजिए। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 6 इक्वल एंगल 2 किससे कोरोस्पोंडिंग। देखो इसका एंगल 6 इक्वल हो गया 72 डिग्री। अब 2 तो बच गया, 6 तक तो आ गया, अब कौन बच गया 7 और 8। तो पिछले बार फिर लिखेंगे एंड एंगल जो है 5 इक्वल बीओ, इसका मतलब एंगल 7 इक्वल हो जाएगा 108। देखो और लास्ट में बच गया 8, तो एंगल 8 इक्वल एंगल 6 इससे वर्टिकल अपोजिट। तो इसका मतलब एंगल 8 इक्वल भी हो गया आपको कितना 70। क्या कोई कष्ट। तो देखिए ट्रांसवर्सल से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो वो प्रॉपर्टीज बाबू वो जो आप लोग को 2 3 दिन से पढ़ा रहे हैं ये माइंड में रहना चाहिए। देखो नहीं थ्योरम समझ में आता है सभी दिन रिकॉर्डिंग होता है, उसको 2 बार 3 बार देखिए, यूट्यूब पर से वहां से देखिए। क्या यहाँ तो स्टूडेंट को होता है एकदम बिल्कुल कि सब चीज देखिए, कभी कभी हम लोग को बने बनाए खाना मिलता है, कभी अपने से बनाना भी पड़ता है, ये भी याद रखना है। और कुछ ऐसा समय आता है जिस समय में कि कैसे बनेगा उसका व्यवस्था भी करना पड़ता है। क्या तो यही चीज है पढ़ाई। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको बने बनाए मिल गया, खा लीजिए सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन है उसमें बनाना पड़ेगा तब सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि उसमें आपको व्यवस्था भी करना पड़ेगा तब ना खाना बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत।
नहीं ना? No, sir. मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप पे हमको भेजना, लिंक भेज देंगे उसमें ज्वाइन हो जाना। हाँ घर पर, हाँ घर पर यूट्यूब का वीडियो डालना है उसका इसमें। हाँ होगा, बहुत वीडियो डाले हैं, बहुत नहीं, लेकिन रिमाइंडर के और ट्रैक्टर के और व्हाट्सएप है। हो गया। देखिए इसी तरह का सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.4 लास्ट ही चल रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, 26-27 क्वेश्चन है, टोटल है 27 क्वेश्चन। तो इसमें जो है कल संडे ही है, है बनाएंगे कहाँ तक, 13 तक बना लीजिएगा। टोटल देखिए जो भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी तरह का मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी आप लोग को और देते हैं, अभी आउट नहीं होगा क्लास, ये बता दिए कि होमवर्क जो है टोटल रहेगा 1 to 13, 1 से लेके 13 तक बना के लाना, ठीक है। देखो बात कम से कम आएगा तो ऑफलाइन तो करेंगे ही। क्वेश्चन इफ and he is transversal and angle 1 is find तो मैसेज कीजिए तो, ठीक है। देखिए क्या क्या आंसर आ सकता है। देखिए हम इसलिए नाम लिख देते हैं कि आप लोग को सुविधा बनाइए। एंगल 1 जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, और कल टेस्ट है किस पे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर
6 6.4 6. टेस्ट के साथ 10, ठीक है 6, ताकि